Jai Gurudev. What an honor, what a privilege. इतना सौभाग्य है कि गुरुदेव के चरण स्पर्श करने मिला। वर्षों वर्षों से गुरुदेव ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। वर्षों से इनका आशीर्वाद मुझे प्रोत्साहित करता रहा है और जिस प्रकार से देश में धर्म को बनाए रखना, देश की आस्था, देश की अस्मिता, देश की जो हमारी धरोहर है, जो अस्मिता देश को और आगे तेज गति देने में हम सबके जीवन में नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग लेकर आती है, ऐसी उनकी तेज, ऐसी उनकी वाणी, ऐसे उनके उच्च विचार सदैव हम सब आर्ट ऑफ लिविंग के अगुवाइयों को प्रेरणा भी देती है और आपके आशीर्वाद से हम सब धन्य होते हैं। मित्रों, भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 10 वर्ष देश की दिशा, देश की दशा दोनों एक नए मोड़ की तरफ बदली है। कहां एक कमजोर देश जिसका विश्व में कोई सम्मान नहीं था, कोई मान नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 10 वर्ष में देश के एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवार का जीवन बदलने का प्रयास किया, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अर्थव्यवस्था को भी नए पंख दिए और साथ ही साथ हमारी आस्था को भी और बल दिया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत के प्रति एक नए सम्मान के साथ देखा जाता है। कुछ मात्रा में गुरुदेव, जब हम छोटे थे एक एडवर्टाइजमेंट आता था ओनिडा टीवी का, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। आज भारत की वो स्थिति है कि पूरा विश्व भारत के प्रति ईर्ष्या से देखता है। हमारे नेबर्स की तो बात ही कुछ और है, उनको तो बहुत ही तकलीफ होती होगी जब देखते हैं कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, जब देखते हैं कि भारत के नागरिकों में जो उत्साह, जो जोश है, उस जोश से आज हम सब ने संकल्प लिया है कि हम सब विकसित भारत एम्बेसडर बनकर आगे आने वाले अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। एक नया जोश, उमंग, आस्था और उत्साह जो आज देश में उत्पन्न हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जब हर व्यक्ति कर्तव्य भावना से अपनी गुलामी की मानसिकता को खत्म करके अपने इतिहास, अपने पुराने धरोहर को संभालते हुए, संजोते हुए देश की एकता और एकजुटता को प्रबल बनाकर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में जब 140 करोड़ देशवासी मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित देश बनने से रोक नहीं पाएगी। हम सबको मिलकर फिर एक बार देश को सोने की चिड़िया बनाना है। 22 जनवरी 2024 को जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, 500 साल की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर लौटे। ये युग परिवर्तन का दिन है। आगे 17 तारीख को हम सब पहली रामनवमी मनाने जा रहे हैं।
प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद इस रामनवमी को हम सब मिलकर भव्य बनाएं। इस रामनवमी पे ऐसा उल्लास सभी लोग देश भर में मनाएं, क्योंकि जैसे प्रभु श्री राम अपने घर लौटे हैं, वैसे ही देश के 140 करोड़ भारतवासी सुख सुविधा के साथ एक समृद्ध जीवन, जहां किसी भी प्रकार की रोजमर्रा की समस्या किसी को परेशान ना करे, भारत के हर व्यक्ति का रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, उनके लिए डिजिटल कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, कारोबार बढ़ाने का काम, व्यापार उद्योग को और आगे बढ़ने के मौके, नारी शक्ति का सम्मान करते हुए वो भी देश के निर्माण के काम में आगे बढ़े। हमारे अन्नदाता, हमारे किसान एक उज्जवल भविष्य की तरफ जाएं और हर गरीब का कल्याण हो, देश से पूरी तरीके से गरीबी मिट जाए, हर एक गरीब का जीवन उज्जवल हो, इस प्रतिज्ञा के साथ और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम सब विकसित भारत एम्बेसडर दोनों मुट्ठी उठा के एक बार घोष दें, भारत माता की। मित्रों, ये आवाज तो उत्तर मुंबई के बाहर भी नहीं जाएगी, हमें तो मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश और विश्व को आवाज पहुंचानी है, भारत माता की।